सो हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी सनशाइन विटामिन के बारे में, जो कि विटामिन डी होता है। तो विटामिन डी हमारे शरीर में किस लिए यूज़ होता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं, शरीर में इसकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, हमें हमारे शरीर के लिए विटामिन डी क्यों ज़रूरी है। जो विटामिन डी होता है वो एक फ़ैट सॉल्युबल, मतलब हमारे शरीर में जो फ़ैट होता है उसमें ये विटामिन घुल जाता है। तो ये दो तरीके के होते हैं। ये हमारे दो तरीके के होते हैं, जिसमें से एक विटामिन D3 होता है, जिसे हम कॉलीकैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं। ये हमें सूरज की रोशनी और मांसाहारी भोजन से हमें यह प्राप्त होता है। और दूसरा हमें एर्गोकैल्सिफेरॉल से मिलता है, जिसे हम विटामिन D2 भी कहते हैं। ये हमें पौधों से और फोर्टिफाइड फूड से मिलता है। फोर्टिफाइड फूड का मतलब जिन खाद्य पदार्थ में हमारा जो विटामिन है वो ऊपर से मिलाया जाए, उसे हम फोर्टिफाइड फूड कहते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि विटामिन डी का शरीर में क्या काम होता है। तो सबसे पहला कारण है हड्डियों की मजबूती। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी नहीं है तो वो हमारी हड्डियों में कैल्शियम सोखता नहीं है, जिस वजह से क्या होती है, हमारे शरीर में जो कैल्शियम है वो हड्डियों तक नहीं पहुंच पाता है। दूसरा रीज़न है हमारा मसल्स, जिसे हम मांसपेशियां भी कहते हैं। ये हमारी मसल्स को क्या करता है, ताकत देता है। जैसे कि हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं उनका क्या होता है, हमारे उनके मसल्स में जान नहीं होती है, तो क्या करता है विटामिन डी हमारी जो मसल्स है उसे ताकत देता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। और तीसरी चीज़ है हमारी इम्यूनिटी। विटामिन डी क्या करता है, हमारे शरीर में बीमारियां और इन्फेक्शन होता है उससे लड़ने में मदद करता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इससे क्या क्या हो सकता है, इससे क्या क्या बीमारियां हो सकती है, इसके क्या क्या लक्षण आ सकते हैं इंसान के शरीर पे। सबसे पहला कारण जो होता है वो बच्चों में पाया जाता है, जिसे हम रिकेट्स भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारी बो लेग्स हो जाती है और जो हमारे जॉइंट्स हैं वो बड़े हो जाते हैं। इससे क्या होता है, जो बच्चों की हड्डियाँ जो है वो नरम हो जाती है विटामिन डी की वजह से, और थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, जिसे हम रिकेट्स कहते हैं। दूसरी जो चीज़ है उसे हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। ये बड़े लोगों में पाया जाता है और ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हमारी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में, हमारी हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तीसरा होता है वो हमारा ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी हड्डियां हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, इसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, हमारे जो फ्रैक्चर का रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारी मसल्स भी वीक हो जाती है, हमारी बोन में काफ़ी ज़्यादा पेन रहती है। इसके अलावा और भी कई कारण हैं, जैसे कि मांसपेशियों में खिंचाव, कमज़ोरी, थकान और पीठ दर्द। अब मैं आपको बताऊंगी इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं जिस वजह से हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो सकती है। धूप में कम निकल, बार बार सनस्क्रीन, अपनी त्वचा को बार बार ढकना, डार्क कलर की स्किन होना। जो डार्क कलर की स्किन वाले होते हैं उनमें काफी ज्यादा टाइम लगता है विटामिन डी बनने के लिए। किडनी या लिवर डिजीज़ होना, जिस वजह से क्या होता है, हमारा प्रॉपरली विटामिन डी नहीं बन पाता है हमारी बॉडी में। इसके अलावा जिन लोगों का शरीर काफ़ी मोटा है या मोटापा है जिन लोगों को, या जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र ठीक नहीं है, उन्हें भी क्या होता है, विटामिन डी प्रॉपरली अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। अब मैं आपको इसकी टॉक्सिसिटी के बारे में बताऊंगी कि अगर हमारे शरीर में विटामिन डी ज़्यादा हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहला हमारा तबीयत खराब होना, उल्टी आना, बार बार पेशाब आना, बहुत प्यास लगना, कब्ज, कंफ्यूजन, दिल की धड़कन का अनियंत्रित होना, किडनी में पथरी का खतरा। तो मैं अब आपको बताऊंगी कि हम विटामिन डी किन किन चीज़ों से ले सकते हैं, मतलब हम क्या क्या खा सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा कॉड लिवर ऑयल। ये सबसे ज़्यादा रिच होता है हमारे विटामिन डी में। इसके अलावा होता है हमारा डायरेक्ट सनलाइट लेना। दूसरा होता है हमारा मछली। हम विटामिन डी के लिए अंडे की जर्दी भी खा सकते हैं, इसे सेवन कर सकते हैं, क्योंकि जो मशरूम्स है वो हमारे यूवी एक्सपोज्ड होते हैं, मतलब ये धूप में रहकर बनाए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, हमारे जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा डाइटरी सप्लीमेंट हो सकता है। इसके अलावा हम डेयरी प्रोडक्ट्स का भी अच्छे से सेवन कर सकते हैं, इनमें भी विटामिन डी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। लास्ट में हम फोर्टिफाइड फूड का सेवन कर सकते हैं, जैसे कि जिन खाने की चीज़ों में हमारा विटामिन डी ऊपर से मिलाया जाता है, उन चीज़ों का भी हम सेवन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चन के लिए मेरा कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला है, और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्प कर रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप मैं आपके लिए और नई नई वीडियोज़ ला पाऊँ। थैंक यू सो मच।